हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी इमोर्टल कल्टीवेटर को देखते हैं जो उस ब्लैक थंडर का पीछे करते हुए उसी मेंशन के पास आ गया था जहाँ पे ज़ू यंग रुका हुआ था। और वो इतनी तेजी से वहाँ पे आता है कि जैसे ही वो वहाँ पे लैंड करता है तो वहाँ आसपास की पूरी जगह ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसके बाद वो इमोर्टल कल्टीवेटर उस मेंशन को देखते हुए खुद से ही कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मिरेकल इस तरह के एक छोटे से टाउन में होगा। और ये कहकर वो इमोर्टल कल्टीवेटर एक डेवल स्मेल करते हुए कहता है, एक बार मैं ब्लैक थंडर की पावर ऑफ सोर्स को हासिल कर लूं, उसके बाद मैं ये पूरा टाउन ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके बाद किसी को भी उस ब्लैक थंडर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। और ये कहकर वो इमोर्टल कल्टीवेटर वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए उस मेंशन के अंदर जाने लगा था। वहीं उस मेंशन के अंदर लियू जियान लेटा हुआ एक बुक पढ़ रहा था, लेकिन तभी उस मेंशन का डोर एक धमाके के साथ टूट जाता है और वो इमोर्टल कल्टीवेटर अंदर आते हुए सीधा लियू जियान से पूछता है, कल रात जो 3 तरह की थंडरबोल्ट लाइटनिंग हुई थी उसका सोर्स कहाँ है? और तुम्हें यहाँ पे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम भी उसी सोर्स का पीछे करते हुए यहाँ आए थे और तुमने यहाँ पे मुझसे पहले आकर उस सोर्स को हासिल कर लिया। मैंने ठीक कहा ना? पर अब अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप वो सोर्स मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जिस पे लियू जियान उससे कहता है कि अगर तुम इतना सब कुछ जानते ही हो तो क्या तुमने ये नहीं सोचा कि उस सोर्स को हासिल करने के लिए मैं भी यहाँ पे अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हूँगा? और ये भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए ही अभी तक यहाँ पे रुका हुआ हूँ। क्या इस सब के बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा? और ये कहकर लियू जियान दोबारा अपनी वही बुक पढ़ने लगा था। वहीं वो इमोर्टल कल्टीवेटर लियू जियान की ये बात सुनकर वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था और वो थोड़ा आगे आते हुए लियू जियान से कहता है, तुम्हारे इस छोटे से टाउन में कितने मास्टर्स हैं? तुम इतने ज्यादा किसके दम पे उड़ रहे हो? शायद अभी तक तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। अगर मैं चाहूँ तो मैं एक ही पल में तुम्हारे इस पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर दूं। जिस पे लियू जियान कोल्ड टून में उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें अपनी पावर्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही यकीन है, इसलिए तुम अकेले यहाँ आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। और ये कहकर लियू जियान अपनी बुक बंद करते हुए उससे कहता है, पर मुझे ये तुम्हारी बहादुरी कम और बेवकूफी ज्यादा लग रही है और तुम्हारी ये बेवकूफी मुझे बहुत ज्यादा सुकून दे रही है, इसलिए मैं तुम्हें पहले अटैक करने का मौका देता हूँ क्योंकि मैं इतनी जल्दी खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहता। लियू जियान की ये सारी बातें सुनकर उस इमोर्टल कल्टीवेटर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए गुस्से से लियू जियान से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। और ये कहकर वो इमोर्टल कल्टीवेटर अपनी थंडरबोल्ट की पावर से एक खास टेक्निक का यूज करते हुए थंडर नेट बनाता है और वो थंडर नेट बनाते हुए लियू जियान से कहता है कि आज तुम मेरे इस थंडर नेट में ही मरने वाले हो। और ये कहकर उस इमोर्टल कल्टीवेटर ने अपने थंडर नेट से लियू जियान के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे देखकर लियू जियान अभी भी वैसे ही शांत बैठा था। और जैसे ही वो थंडर नेट लियू जियान के पास आता है तो लियू जियान ने अपनी सिर्फ एक ही फिंगर से उस थंडर नेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और उसके इम्पैक्ट की वजह से वो इमोर्टल कल्टीवेटर भी थोड़ा पीछे खिसक गया था। और लियू जियान के इस अटैक को देखकर वो इमोर्टल कल्टीवेटर भी चौंक गया था क्योंकि वो लियू जियान की रियल आइडेंटिटी को जान गया था, इसलिए वो शौक होते हुए कहता है, नो थंडर, ये कैसे हो सकता है? और ये कहकर वो शौक होते हुए लियू जियान से पूछता है, क्या वाकई तुम थंडर टेरिटरी के होली लॉर्ड ऑफ थंडर हो? जिस पे लियू जियान उससे कहता है, नाइस, तुम काफी जल्दी मुझे पहचान गए। लियू जियान की ये बात सुनकर वो इमोर्टल कल्टीवेटर भी स्माइल करते हुए लियू जियान से कहता है, पिछली बार तुमने अपनी थंडर टेरिटरी को बचाने के लिए अपनी थंडर टेरिटरी के सबसे खास ट्रायर को सैक्रिफाइस कर दिया था, पर मुझे लगता है पिछली बार तुम्हें अच्छी तरह से सबक नहीं मिला था जो तुम दोबारा यहाँ आकर मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे थंडर लीग क्लैन के लोगों का क्या हाल हुआ था और अब वो लोग किस हाल में रह रहे हैं? यकीनन तुम इस बारे में नहीं जानते होगे क्योंकि तुम तो अपने ही थंडर लीग क्लैन को छोड़कर भाग गए थे। उसे इमोर्टल कल्टीवेटर की ये बात सुनकर लियू जियान को भी थोड़ा गुस्सा आता है और वो खड़ा होते हुए कोल्ड टून में उससे कहता है, अगर ऐसा है तो आज मैं तुमसे अपने अगले पिछले सारे हिसाब क्लियर कर देता हूँ क्योंकि आज तुम यहाँ पे अकेले हो और आज तुम्हें यहाँ पे कोई भी बचाने नहीं आने वाला। और ये कहते हुए लियू जियान अपनी फिंगर से एक पैटर्न बनाता है और वो इमोर्टल कल्टीवेटर को समझ पाता उससे पहले ही लियू जियान ने काफी तेजी से आगे जाकर उस इमोर्टल कल्टीवेटर के गले के ऊपर एक कट दे दिया था। और ये सब इतना जल्दी हुआ था कि वो इमोर्टल कल्टीवेटर को समझ भी नहीं पाया था। और जैसे ही उस इमोर्टल कल्टीवेटर को एहसास होता है कि उसके गले के ऊपर एक कट है तो वो अपने गले को पकड़कर वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा था। और देखते ही देखते उस इमोर्टल कल्टीवेटर की बॉडी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी लियू जियान के फेस के ऊपर कोई भी इमोशन नहीं आया था। जिसके बाद लियू जियान एक फीकी स्माइल करते हुए खुद से ही कहता है, होली लॉर्ड ऑफ थंडर लीग क्लैन। बास दफा मैं खुद ही भूल जाता हूँ कि असल में मैं कौन हूँ। और अभी लियू जियान ये सब कह ही रहा था कि तभी रिनजुई पीछे से आते हुए उससे कहती है, ओ तो तुम वो थंडर लीग क्लैन के होली लॉर्ड। और ये कहकर वो तंजिया तौर पे लियू जियान से कहती है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम थंडर लीग क्लैन के होली लॉर्ड निकलोगे। जिस पे लियू जियान भी एक झूठी स्माइल करते हुए कहता है कि वो सब मेरा पास था, अब मैं बस एक खोया हुआ ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हूँ जो कि वापस अपने घर जाने का रास्ता तलाश कर रहा है। लियू जियान की ये बात सुनकर वो बर्निंग करो लियू जियान से कहता है, आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम थंडर लीग क्लैन के होली लॉर्ड होने के बावजूद भी खुद को एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर कह रहे हो। और अगर तुम एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हो तो तुम्हारे क्लैन के नॉर्मल लोग क्या है? और अपने इस लुक को देखो, तुम तो वाकई कहीं से भी होली लॉर्ड नहीं लग रहे। क्या तुम्हें अपने लोगों की फिक्र नहीं है? जिस पे लियू जियान भी थोड़ा इमोशनल होते हुए कहता है कि उन लोगों का क्लैन लीडर एक 9th ग्रेड का इमोर्टल कल्टीवेटर था और जो कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाता था वो उसे खत्म कर देता था। और ये कहकर वो सीरियस होते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है, एंसेस्टर, आपने थंडर ब्लैक स्टोन को रिफाइन किया है, आप जाकर भी इस सच्चाई को छुपा नहीं सकते। आपने एक ब्लैक थंडर स्टोन को भी इतनी आसानी से रिफाइन कर लिया, इसलिए वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि
कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और उसका आपसे कोई मुकाबला नहीं है, पर मेरे थंडर लियो यू क्लैन के लोग उसका सामना नहीं कर सकते। इवन मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी अपने लोगों को बचाने के लिए, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उनका क्लैन लीडर बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसपे एंसेस्टर ज़ू उससे कहता है तो इसलिए तुमने अपने लोगों को बचाने के लिए उन्हें लीजी क्लैन के हवाले कर दिया, जिसपे लियो जियान कहता है कि मेरे पास अपने लोगों को बचाने का बस यही एक रास्ता था। मैं अपने लोगों को बचाने के लिए जो कुछ कर सकता था वो सब मैंने किया, पर लीजी सेक्ट का लीडर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैं उसको सामना नहीं कर पाया और मैं अपने साथ साथ अपने लोगों को भी हार गया। लियो जियान की ये बात सुनकर एंसेस्टर ज़ू कोल्ड टोन में उससे कहता है तुम इसलिए हारे थे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था या फिर इसलिए हारे थे कि तुम बहुत ज्यादा वीक थे। और ये कहते हुए एंसेस्टर ज़ू लियो जियान के पास पहुंच गया था और वो लियो जियान से कहता है कि तुम अनोट थंडर थे, इवन तुमने उस थंडर ट्री को भी हासिल कर लिया था, जिसके बाद तुम अपनी पावर्स को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए थे और तुमने सोचा कि अब मुझे लीजी क्लैन से डरने की भी कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम चाहते तो तुम ऐसा कर भी सकते थे क्योंकि तुम उस थंडर ट्री की मदद से लीजी क्लैन को बहुत ही आसानी से हरा सकते थे, पर तुम बहुत ज्यादा डरपोक और कमजोर हो। तुम चाहते हो कि मुझे सब कुछ बिना मेहनत के ही मिल जाए, इसलिए तुमने अपने लोगों की भी परवाह नहीं की और उन्हें लीजी क्लैन के हवाले कर दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारे लोगों के साथ कैसा सलूक करेंगे। एंसेस्टर ज़ू की इन सारी बातों ने लियो जियान को अंदर से पूरी तरह से झंझोड़ दिया था और वो नीचे गिरते हुए कहता है कि वो सब वाकई मेरी ही गलती थी, पर अब उस बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अब तो मेरे पास थंडर ट्री की पावर भी नहीं है जिसकी मदद से मैं अपने लियो यू क्लैन के लोगों को आजाद करवा सकूं। और ये कहकर लियो जियान रोते हुए कहता है कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अपने लोगों को आजाद करवा पाऊंगा। जिस पे एंसेस्टर ज़ू लियो जियान से पूछते हैं कि अगर तुम्हें एक बार फिर से मौका मिल जाए तो फिर तुम क्या चूज करोगे। और ये कहकर एंसेस्टर ज़ू अपने ब्लैक थंडर स्टोन को बाहर निकालते हैं जिससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर ऑरा निकल रहा था और एंसेस्टर ज़ू उस ब्लैक थंडर स्टोन में अपनी स्पिरिचुअल पावर भी ट्रांसफर करते हुए लियो जियान से कहते हैं क्या तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो। इस पे लियो जियान आम में अपना सर हिलाता है। वहीं उस ब्लैक थंडर स्टोन से अब और भी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था और ये सब देखकर वो बर्निंग क्रू कहता है बॉस के उस ब्लैक थंडर स्टोन को रिफाइन करने की वजह से वो ब्लैक थंडर स्टोन अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है और तभी एंसेस्टर ज़ू ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस ब्लैक थंडर स्टोन को क्रश कर दिया था और उसी के साथ उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कंडेंस कर दिया था, जिसकी वजह से वो ब्लैक थंडर स्टोन आसपास की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को भी ऑब्जर्व करने लगा था, जो देखकर लियो जियान के साथ साथ बर्निंग क्रू और रिनजुई को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। और तभी देखते ही देखते उस ब्लैक थंडर स्टोन ने थंडर ट्री का रूप ले लिया था, जो देखकर रिनजुई हैरान होते हुए कहते हैं ये तो थंडर ट्री है, जिस पे बर्निंग क्रू उससे कहता है नहीं ये म्यूटेंट ब्लैक क्रिस्टल थंडर ट्री है, ये एक बहुत ही खास और रेयर ट्रेजर है जिसके अंदर थंडर एट्रीब्यूट की पावर होती है। इवन इसे अपर रियल में भी एक बहुत ही खास ट्रेजर माना जाता है और ये वहाँ पे भी बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन ऐसा पावरफुल थंडर ट्री मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस थंडर ट्री की मदद से प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। असल में ये थंडर ट्री जिसके पास भी होता है ये उसके लिए थंडर स्पिरिट के तौर पर काम करता है। और अभी वो बर्निंग क्रू ये सब कह ही रहा था कि तभी एंसेस्टर ज़ू ने अपनी फिंगर लियो जियान के फोरहेड के ऊपर रख दी थी और ऐसा होते ही वो थंडर ट्री सीधा उड़ते हुए लियो जियान की बॉडी के अंदर चला गया था और वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी फैल गई थी। उसके बाद हमें लीजी क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियो यू क्लैन के वो लोग जिन्हें लीजी क्लैन ने अपना बंदी बना रखा था वो लोग वहाँ पे कुछ ब्लड थंडर स्टोन्स को लेकर आते हुए लीजी क्लैन के एक एल्डर से कहते हैं कि हमारे लियो यू क्लैन के लोग बस इतने ही ब्लड थंडर स्टोन्स को रिफाइन कर पाए हैं। और उनमें से एक कल्टीवेटर डरते हुए लीजी क्लैन के उस एल्डर से कहता है कि मुझे उम्मीद है आप ये देखकर खुश हो जाएंगे। और ये कहकर लियो यू क्लैन के वो सभी लोग उस एल्डर के सामने झुक गए थे। ये देखकर वो एल्डर अपने पास में खड़े एक डिसेबल को इशारा करता है, जो देखकर उस डिसेबल ने अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए लियो यू क्लैन के उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से लियो यू क्लैन के उन सभी लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। जो देखकर वो एल्डर कोल्ड टोन में लियो यू क्लैन के उन सभी लोगों से कहता है कि अगर अगली बार तुम लोग मेरे सामने इन जैसे लो ग्रेड के थंडर स्टोन्स को लेकर आए तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसपे वो सभी उस एल्डर के सामने झुकते हुए कहते हैं ओके मास्टर। जिसपे वो एल्डर कुछ कह पाता उससे पहले उन लोगों को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर ऑरा महसूस होता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे महसूस करके वो एल्डर भी चौंक गया था। और असल में ये वही वक्त था जब वो थंडर ट्री लियो जियान की बॉडी के अंदर गया था। वहीं लियो यू क्लैन के वो लोग भी उस थंडर ऑरा को महसूस करके खुश होते हुए कहते हैं कि ये थंडर ऑरा तो हमारे होली लॉर्ड का है, तो क्या इसका मतलब है कि हमारे होली लॉर्ड वापस आ गए हैं, क्योंकि ऐसे पावरफुल थंडर तो सिर्फ हमारे होली लॉर्ड ही समन कर सकते हैं। और ये कहकर लियो यू क्लैन के वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि बहुत ही जल्द उनकी सारी तकलीफें खत्म होने वाली हैं। और अभी वो लोग अपनी खुशी मना ही रहे थे कि तभी वो एल्डर अपना थंडर ऑरा रिलीज करते हुए काफी तेजी से अपने मेंशन से बाहर आता है, जिसकी वजह से लियो यू क्लैन के उन लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं वो एल्डर बाहर आकर उस थंडर लाइटिंग को देखते हुए कहता है ये तो ब्लैक क्रिस्टल थंडर ट्री का हो रहा है। और ये कहकर वो खुश होते हुए कहता है कि पहले भी होली लॉर्ड का वो थंडर ट्री मेरे हाथों में नहीं आया था, जिसकी वजह से मैं अब तक लीजी क्लैन का मास्टर नहीं बन पाया। और आज मेरे सामने अचानक एक और थंडर ट्री अपीयर हुआ है। मैं इस चांस को तो अपने हाथ से नहीं जाने देने वाला। बस एक बार ये थंडर ट्री मेरे हाथ लग जाए तो फिर मुझे लीजी क्लैन का लीडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था। वहीं दूसरी तरफ उस थंडर ट्री की वजह से लियो जियान की पूरी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लैक थंडर ऑरा निकल रहा था और अपने माइंड स्पेस में लियो जियान पानी की गहराइयों में डूबता चला जा रहा था। और तभी उसे वहाँ पे ब्लैक क्रिस्टल थंडर ट्री नजर आता है और उसी के साथ उसे एंसेस्टर ज़ू की आवाज भी आती है, जो लियो जियान से उस
ठंडा ट्री की पावर को ऑब्जर्व करने के लिए कहते हैं। एसेस्टाजू की ये बात सुनकर लियू जियान भी उस ठंडा ट्री की तरफ बढ़ गया था और ऐसा होते ही वो ब्लैक क्रिस्टल ठंडा ट्री पूरी तरह से लियू जियान की बॉडी के साथ मर्ज हो गया था, जिसकी वजह से लियू जियान की बॉडी से और भी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था और देखते ही देखते वहाँ पे लियू जियान का पूरा लुक ही चेंज हो गया था। जो देखकर बर्निंग करो लियू जियान के पास जाकर उससे इंप्रेस होते हुए कहता है कि उस ठंडा ट्री को ऑब्जर्व करने के बाद तो तुम्हारा पूरा रूप ही चेंज हो गया है, अब तुम पहले से थोड़े कूल लग रहे हो। वही लियू जियान बर्निंग करो को कोई भी जवाब नहीं देता और वो सीधा एसेस्टाजू के सामने झुक गया था। जो देखकर एसेस्टाजू उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, जिस पे लियू जियान अपने ठंडा ट्री की पावर को रिलीज करते हुए कहता है, एंसेस्टर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अपने लियू यू क्लैन के लोगों को और ज्यादा बुरी नहीं होने दूंगा और मैं बहुत ही जल्द उन्हें बचा लूंगा और मैं लीजी क्लैन को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसके बाद कोई भी मेरे लियू यू क्लैन की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। और ये कहकर लियू जियान एक बार फिर से एसेस्टाजू के सामने झुकते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है, जिसपे ज़ू यंग उसे कुछ भी नहीं कहता और वो कोड लोग से उसे काफी गौर से देखने लगा था। लेकिन जब लियू जियान कोई भी जवाब नहीं देता तो एसेस्टाजू चुपचाप वहाँ से जाने लगा था और एसेस्टाजू वहाँ से जाते हुए लियू जियान से कहता है कि ये वो बात नहीं है जो मैं तुमसे सुनना चाहता था, जिसपे लियू जियान सीरियस होते हुए कहते हैं, एंसेस्टर अब तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। पर एसेस्टाजू उसे कोई भी जवाब नहीं देते। वहीं वो बर्निंग करो लियू जियान के पास आते हुए उससे कहता है, वैसे तो तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो लेकिन तुम हमेशा ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में कंफ्यूज क्यों हो जाते हो, अगर तुम्हारी जगह पे कोई और होता तो बॉस के ना कहने के बावजूद भी अब तक मैं तुम्हें 1000 बार मार चुका होता, क्योंकि बॉस ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, उसके बावजूद भी तुम उन्हें कुछ भी नहीं बता रहे। जिसपे लियू जियान दोबारा कंफ्यूज होते हुए बर्निंग करो से पूछता है कि आगे तुम कहना क्या चाहते हो, जिसपे बर्निंग करो लियू जियान से कहता है कि बॉस ने आज तुमसे 2 बार पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुमने उनसे ये सुना कि वो तुमसे तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो फिर तुम बॉस को अपने पास्ट के बारे में क्यों बता रहे थे, वो तो तुमसे कुछ और पूछना चाहते थे। और अभी बर्निंग करो ये सब कह ही रहा था कि तभी एसेस्टाजू उसे वहाँ से चलने के लिए कहते हैं और उसके बाद एसेस्टाजू जंप करता हुआ बर्निंग करो के ऊपर आ गया था और वो वहाँ से जाते हुए लियू जियान से कहता है, मेरी कही हुई बातों को अच्छे से याद करो और उसके बाद ही मुझे दोबारा फॉलो करना। और ये कहकर एसेस्टाजू बर्निंग करो को थंडर सोल हाल चलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लोग लियू जियान को वहीं छोड़कर वहाँ से चले गए थे। जो देखकर लियू जियान बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था और वो अभी भी वहीं पे बैठा हुआ एसेस्टाजू की कही हुई बातों को याद कर रहा था। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।